यरूशलेम शहर इस रुए ज़मीं पर वो वाहिद शहर है जिसे तीनों इल्हामी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के मानने वाले इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते हैं और उसे मुक़द्दस सरज़मीन तस्लीम करते हैं। ये तारीखी शहर सदियों से अपने अंदर बहुत सारे तारीखी कौमों के वाक़यात समेटे हुए है, जिसने कुदरत और इंसान के हाथों सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें मोल ली और ये मुक़द्दस शहर कई बार उजड़ा और फिर से बस गया, मगर आज भी ये शहर लोगों के दिलों में एक बड़ा मकाम रखता है। ये शहर अपनी जुग्राफियाई हदूद के लिहाज से भी एक अजीब शहर है, क्योंकि ये शहर ढलवान पहाड़ियों में बसा है जो जज़रील की सरजमीन से लेकर उकबा तक फैला हुआ है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताती है कि यरूशलेम में कभी कैद नहीं पड़ा, क्योंकि ये शहर 300 साल पुराना है। इस तरह यरूशलेम के कई नाम है, क्योंकि जिस कौम ने भी इसे फतह किया उसने उसे एक नया नाम दिया। यूं इस शहर का सबसे पुराना नाम जेबुस है। यहूदी लिटरेचर के मुताबिक हज़रत इब्राहीम ने इस शहर को जेरा कहा था और बाद में शालिम नामी बादशाह ने 2000 साल कबल मसीह इसमें शैलिम का इजाफा कर दिया। इस तरह दो ईरानी अल्फाज यानी यरो और शलम का मुरक्कब ये शहर यरूशलेम कहलाया। इसके अलावा अरब के लोगों ने इसे द सिटी ऑफ गोल्ड का नाम भी दिया, क्योंकि जब सूरज तलू होता था तो इसकी किरणों से यहाँ सुनहरी पत्थरों से बने हुए मकानात जगमगा उठते थे। यूं बाद में मुस्लिम हुक्मरानों ने इस शहर को अल कद्दूस का नाम दिया था, जबकि यहूदो नसारा ने यरूशलेम के नाम से ही इसको तस्लीम किया और इस तरह आज तक इसे यरूशलेम के नाम से ही जाना जाता है। इंसानी तारीख में अब तक कोई ऐसा मकाम नहीं है जो बैतुल मक़दस से कदीम हो। अहले किताब के अकायद के मुताबिक इलिया वो सरजमीन है जिसके जरिए इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। कहते हैं कि यही वो जगह है जहां से कायनात की तख्लीक हुई, जबकि अहादीस के मुताबिक यरूशलेम में सबसे पहले खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम या इनके किसी बेटे ने कदम रखा था। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है और इसके 40 साल बाद बैतुल मक़दस की बुनियाद रखी गई थी, मगर गालिबन उस वक्त यरूशलेम में इंसानी आबादी नहीं फैली थी। तारीख के मुताबिक सबसे पहले यहाँ आले साम यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलादें 2500 साल कबल मसीह में आकर आबाद हुई, जिन्हें किनानी कहा जाता था। इसलिए यरूशलेम को कदीम अर्ज़े किनान से भी याद किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 7वें साल सफ़र इसरा और मिराज पर तशरीफ़ ले गए। उस दौरान आप मस्जिद हराम से बैतुल मक़दस पहुँचे और तमाम अंबिया किराम की नमाज की इमामत करवाई और फिर उसी मकाम से बुराक पर सवार होकर 7 आसमानों की तरफ रवाना हुए। इस तरह काबा शरीफ और मस्जिद नबवी के साथ यरूशलेम के बैतुल मक़दस को इस्लाम का बेहतरीन मकाम का दर्जा नसीब हुआ। 16 हिजरी यानी 236 ईस्वी सदी में हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की खिलाफत में बैतुल मक़दस को यहूदो नसारा के हाथों से आज़ाद करा लिया गया और यरूशलेम इस्लामी दुनिया का मरकज़ बन गया। तो बहुत सारे मुसलमानों के कबाइल यरूशलेम को फ़तह कर लेने के बाद आए और वहाँ सकूनत इख्तियार की और कुछ ही देर में यरूशलेम एक खालिस अरब के इलाकों में जाना गया। यूं बनु अब्बास की खिलाफत तक यरूशलेम इस्लामी रियासत का हिस्सा रहा, लेकिन जैसे ही खिलाफत कमज़ोर पड़ने लगी 1099 ईस्वी सदी में सलीबियों ने बैतुल मक़दस को मुसलमानों से छीन लिया और यरूशलेम को और वहाँ के मुसलमानों को जुल्म का निशाना बनाया। तकरीबन 88 साल तक ये शहर सलीबियों के कब्जे में रहा और आखिरकार किबला अव्वल की खातिर 16 जंगें लड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1187 ईस्वी सदी में यरूशलेम को दोबारा आज़ाद करवा लिया। यूं सलाहुद्दीन अयूबी के बाद तकरीबन 700 बरसों तक यरूशलेम इस्लामी सल्तनत का हिस्सा रहा। जहां तुर्क उस्मानियों ने यरूशलेम को खूब तरक्की दी, तो वहीं यहूदो नसारा के लिए भी इस शहर के दरवाजे हमेशा के लिए खोले गए और यरूशलेम में पहली मर्तबा इतने अरसे तक अमन व अमान का दौर देखा गया।